नमस्कार, मैं हूं शशि कुमार और आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज से और अभी से ज्योग्राफी का बेसिक कोर्स जो है, फाउंडेशन कोर्स बेसिकली सिविल सर्विस के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये काफी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी का जो वेटेज आज के डेट में सिविल सेवा में जो इनहेंस हुआ है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको और बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा 6 to 12 तक मैं ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। आज आप देखेंगे ज्योग्राफी का ही एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, उसको आप देखोगे, अच्छा लगे तो इसको आप आगे की तरफ शेयर करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करेंगे, ताकि इससे हमारा उत्साह जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। चलिए, एक नया चैप्टर हम आपके सामने रख रहे हैं, कैसा लगेगा आज इसको देख करके बताएंगे। इस चैप्टर का नाम है भाई इनसाइड द अर्थ, है ना। देखते हैं हम लोग इस चैप्टर को, बेसिकली हम लोग देखने का काम करते हैं। इस चैप्टर का नाम है, आप देखोगे, इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ, है ना, इनसाइड द अर्थ। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अपने अर्थ के बारे में बात करेंगे, है ना। सबसे पहले हम अपने अर्थ के बारे में बात करेंगे। अर्थ की जब हम बात करेंगे सिंपली, तो इसको होमलैंड हम कहते हैं। ये पहला जो है आपका, इसमें वर्ड मिलेगा आपको जब इसको पढ़ोगे, इस चैप्टर को। इनसाइड द अर्थ की जब हम बात करेंगे तो हम होमलैंड के बारे में बेसिकली हम जानेंगे, क्योंकि अर्थ को हम होमलैंड कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, होमलैंड के अलावे जो है इसको डायनामिक प्लेनेट भी कहा जाता है। आप देखोगे डायनामिक प्लेनेट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, डायनामिक प्लेनेट के रूप में भी हम इसको जानते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं भाई कि डायनामिक प्लेनेट होता क्या है। इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, डायनामिक प्लेनेट होता क्या है। सिंपली आप इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में बताया गया डायनामिक प्लेनेट। हम देखेंगे जब हम अर्थ की सिंपली बात करेंगे तो अर्थ में एक्चुअली क्या है, काफी चेंजेज आते हैं, काफी चेंजेज आएंगे अर्थ में, काफी चेंजेज आएंगे। अब चेंजेज किस कॉन्टेक्स्ट में आएगा, आप देखोगे, जैसे आप देखेंगे इसके लैंड फॉर्म में, इसके लैंड फॉर्म्स में बदलाव आएगा, लैंड फॉर्म्स में बदलाव आएगा। अब यहां जब लैंड फॉर्म्स में बदलाव आएगा तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग जो है ना एस्पेक्ट पे। जैसे लैंड फॉर्म में बदलाव आएगा तो सिंपली इसका जो इंटीरियर पार्ट है ना, इंटीरियर जो पार्ट है, इसमें इंटीरियर पार्ट जो है अगर इसमें चेंज होता है, सिंपली अगर इसमें चेंज हो जाता है तो आप देखोगे कि हमारे यहां अर्थ पे भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। दैट मींस आप देखेंगे इंटीरियर पार्ट में बदलाव होने की वजह से यहां पे हम सिंपली देखने का काम करेंगे। ऐसे आप देखोगे, जैसे यहां पे अर्थक्वेक का आ जाना, अर्थक्वेक का आ जाना, है ना, सिंपली। दूसरा वोल्केनो, है ना, वोल्केनो का सिंपली आ जाना, है ना। आप देखोगे इसके वजह से लैंड फॉर्म्स में क्या होता है, लैंड फॉर्म्स में चेंजिंग आ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे अर्थ पे जो है आप देखोगे, जैसे मैंने एक वर्ड कहा आपसे, होमलैंड है। ये होमलैंड क्यों है, ये होमलैंड इसीलिए है क्योंकि यहां पे एक्चुअली क्या है, यहां पे बेसिकली हम लोग रह सकते हैं अच्छे से, हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। रहने के लिए कुछ नीड है, ध्यान रखना, रहने के लिए कुछ नीड है। और आप देखेंगे उसका जो हम बोले, जैसे एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर की बात करोगे ना, आप देखिएगा एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो ये एटमॉस्फेयर जो है हमारे इस अर्थ पे पाया जाता है। एंड दैट्स व्हाई आप देखोगे कि अर्थ को क्या बोलते हैं, डायनामिक प्लेनेट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, डायनामिक प्लेनेट ये है ना। आप देखोगे डायनामिक प्लेनेट हम कहते हैं। इतना तो हमने समझा। इस
चैप्टर का जो नाम है बेसिकली, इस चैप्टर का नाम है, यहाँ पे आपने देखा इनसाइड द अर्थ की बात हम करेंगे भाई। इनसाइड द अर्थ की बात हम सिंपली करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द, ध्यान रखना, इस चैप्टर का नाम है इनसाइड द अर्थ। तो इस अर्थ के बारे में बेसिकली हम दो चीजों को देखने का काम करेंगे। यहां देखेंगे भाई, इनसाइड द अर्थ की बात करेंगे तो एक तो इंटरनल पार्ट की बात की जाएगी, इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ, इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। और दूसरा आप देखेंगे इसमें एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ की बात हम करेंगे। एक इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, दूसरा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। थोड़ा देखते हैं आगे की तरफ जो है। हाँ जी, तो हमने कहा कि इस अर्थ में बेसिकली दो चीजों को जानना है ना। एक तरफ हम देखेंगे इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, है ना। और दूसरा आप देखोगे कि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ की बात हम करेंगे, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। अब ये दोनों दो चीजें जब आपके सामने नजर आ रही है बेसिकली, आप देखोगे एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ की जब हम बात करेंगे तो इसको तो हम देख सकते हैं सिंपली। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ की बात करोगे तो आप इसको देख सकते हो। जैसे इसमें क्या आएगा भाई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स डेफिनेटली कैन बी सीन हियर। आप देखिएगा जैसे इसमें माउंटेन हम देख सकते हैं, माउंटेन आप देख सकते हो। इसमें प्लेट्यू की बात करेंगे तो ये प्लेट्यू को आप देख सकते हो सिंपली। इवन हम लोग जहां अभी बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग की बात करेंगे तो ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ हो गया। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ की बात जैसे ही हम करेंगे तो क्या आप सारी चीजें जिस तरीके से आप एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हो और देख रहे हो, क्या हम वैसे ही इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ की बात करेंगे या फिर देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं कि हम इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ के बारे में जानें समझें। इसी चैप्टर में हम ये तमाम चीजों को देखेंगे, है ना। चलिए आगे की तरफ इस चैप्टर को लेकर के बढ़ते हैं। बेसिकली इसमें जो टॉपिक है आप देखोगे, इसमें जो मेन टॉपिक होगा आपका, मेन टॉपिक है ना, टॉपिक्स टू स्टडी इन दिस चैप्टर, है ना, वो क्या क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, इसे पहला हमारा टॉपिक होगा। देन आफ्टर आप देखोगे रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करेंगे और आप देखोगे फिर रॉक साइकिल की बात करेंगे। ये तीन टॉपिक जो है काफी इंपोर्टेंट है और ये तीन टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। बेसिक हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। अब जब हम अर्थ की बात करेंगे, बेसिकली अर्थ की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। अर्थ की जब हम बात करेंगे ना तो अर्थ में बहुत सारा लेयर्स है। बेसिकली आप देखोगे दैट मींस मेनली अर्थ लेयर्स आर divided into three parts, है ना, थ्री पार्ट्स। अब इन लेयर्स को एक एक करके देखने का काम करते हैं भाई। इस इंटीरियर ऑफ द अर्थ के तीन लेयर्स बेसिकली आपको देखने मिलेगा। आप देखिएगा पहला जो है इसमें
क्या है? क्रस्ट है। पहला क्या है? आप क्रस्ट को देखोगे, क्रस्ट के बारे में हमें जानना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे क्रस्ट के बाद जो है ना मेंटल की बात करेंगे, मेंटल की बात करेंगे। देन आफ्टर हम लोग किसकी बात करेंगे भाई? हम लोग कोर की बात करेंगे। ये तीनों क्या आई मीन जो पहला हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जिसको हम लोग को पढ़ना है इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, इसमें हम लोग अर्थ के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें मेनली तीन जो है ना लेयर्स को हमें जानना है। और आप देख रहे हैं आपके सामने जो है ना बोर्ड पे है, आप पहला इसमें क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है और तीसरा आप देखोगे कोर है ना। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर के बारे में हम लोग को जानना है। अगर बेसिकली हम लोग जानने का काम करें, जैसे मान लो कि ये रहा हमारा अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है, इसको मान लेना है क्योंकि ये अर्थ जो है काफी शानदार अर्थ है, ठीक है। बस समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली। तो इसका एक स्लाइस जो है ना हम निकाल लेते हैं, एक स्लाइस निकाल लिया। अब इसको खाना नहीं आप देखेंगे, सिर्फ आप देखेंगे एक स्लाइस निकाल करके और फिर जो है मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे रख दिया आपके सामने, है ना। इसको तीन भाग में एक्चुअली डिवाइड करते हैं। इसको क्या करते हैं? तीन भाग में मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये ऊपर वाला हमारा क्या हो गया? ये ऊपर वाला हमारा हो गया क्रस्ट, नीचे वाला जो हो गया ये हो गया आपको मेंटल, और नेक्स्ट जो हो गया ये हो गया कोर हो गया। इस तरीके से हमारी पृथ्वी के अलग अलग लेयर्स बटे हुए हैं। अब इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे क्रस्ट की बात करेंगे तो क्रस्ट को दो भागों में बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपको अपर क्रस्ट, एक हो गया आपको अपर क्रस्ट, और दूसरा हो गया आपको एल लोअर क्रस्ट की बात करेंगे, दूसरा हो गया आपको लोअर क्रस्ट। मेंटल भी इस तरीके से दो भागों में डिवाइड हुआ है। एक हो गया अपर मेंटल, अपर मेंटल, और दूसरा हो गया लोअर मेंटल, दूसरा हो गया लोअर मेंटल। इस कोर को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया आपको आउटर कोर, है ना, और दूसरा हो गया आपको इनर कोर, दूसरा हो गया आपको इनर कोर। इस तरीके से जो है आप देखेंगे क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में हम लोग जानना, इसको काफी डिटेल्स में हम लोग आगे जानने का काम करेंगे, है ना। इसमें रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करेंगे। रॉक्स जो हमारा सेकंड टॉपिक था जो काफी इंपॉर्टेंट था, रॉक्स एंड मिनरल्स, है ना। रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स की जब हम बात करेंगे सिंपली जो हमारा क्रस्ट, सिंपली आप देखोगे जो क्रस्ट है ये पूरा का पूरा रॉक से ही मिलके बना हुआ है। क्रस्ट जो है पूरा का पूरा रॉक्स से मिलके बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हो रॉक्स एंड मिनरल्स में लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम बात करेंगे अलग अलग मिनरल्स की, अलग अलग एलिमेंट्स के, तो इसमें अलग अलग कंपोजिशंस हैं। सिंपली अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो 110 एलिमेंट्स इसमें आपको देखने को मिलेगा जो कि क्रस्ट में है। मिनरल्स की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 2000 यानी कि 2000 मिनरल्स जो है हमारे क्रस्ट में पाए जाते हैं बेसिकली। इसको हम लोग एक एक करके बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। काफी जबरदस्त क्लास होने वाला है आपके लिए, आप हमारे साथ बने रहे। जबरदस्त तरीके से इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली। आप देखिएगा रॉक्स और मिनरल्स की बात करेंगे तो रॉक्स को तीन भागों में एक्चुअली डिवाइड किया गया। आप देखोगे हम लोग पहला जो है आप देखिएगा, पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला जो आप देखोगे, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इग्नियस रॉक्स जिसको हम आग्नेय चट्टान हिंदी में कहते हैं, इग्नियस रॉक्स, है ना। आप देखोगे इस इग्नियस रॉक्स के बारे में एक मैं बता रहा हूं, बस एक टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इसको हम लोग देखते हैं, है ना। आप देखिएगा कि इसको आग्नेय चट्टान, जैसा मैंने बताया, आप देखेंगे कि आग्नेय चट्टान के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। और इसको आप देखेंगे प्राइमरी जो है, आप देखिएगा कि इसको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। इसको प्राइमरी रॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसको प्राइमरी रॉक्स के नाम से, इसको प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी हम जानने का काम करते हैं।
प्राइमरी रॉक्स के नाम से इसको जानते हैं। भाई प्राइमरी रॉक्स इसे क्यों जानते हैं? आपको मालूम है, जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, हमारी पृथ्वी का जब फॉर्मेशन हुआ बना, उस समय ये इग्नियस रॉक्स बना, काफी पुराना है ये, इसीलिए प्राइमरी रॉक्स के रूप में इसको हम जानने का काम करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा भी गया यूपीएससी के जो है ना पीटी के एग्जाम में, है ना, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इसको पूछा गया है, ठीक है ना। इग्नियस रॉक्स की जब हम बात करेंगे तो इसको हम प्राइमरी रॉक्स के रूप में जानते हैं बेसिकली। दूसरा इसमें क्या है भाई, दूसरा आप देखोगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जानना है, सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में जानना है। और हमारा लास्ट आप देखोगे मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में हम लोगों को जानना है, मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में हम लोगों को जानना है। और नेक्स्ट आप देखेंगे जो मैंने बताया हुआ था, लास्ट जो टॉपिक है रॉक साइकिल, है ना, इसमें इन्हीं लोगों का आप देखेंगे कि ये जो इग्नियस रॉक्स है, आप देखिएगा इग्नियस रॉक्स की बात करेंगे, इग्नियस रॉक्स की बात करेंगे, देन आफ्टर हम बात करेंगे, आप देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक का, है ना, आप देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करेंगे, और फिर आप देखेंगे लास्ट में हम मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करेंगे। दैट मींस इसमें हमें देखना यह है कि इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, और मेटामॉर्फिक फिर कैसे डिकम्पोज हो जाता है, इसमें हम लोग साइकिल की बात करेंगे। ये हमारा आज का जो टॉपिक है, इसी पे हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ाई करने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। हमारे इसमें क्रस्ट के बारे में हम लोग जानने का काम करेंगे। क्रस्ट को हम भूपर्पटी भी कहते हैं, भूपर्पटी भी इसको कहते हैं, भूपर्पटी। अब क्रस्ट कहते किसे हैं, क्रस्ट कहते किसे हैं, आप देखोगे जैसे अपर मोस्ट लेयर of the earth is known as crust, है ना। आप देखेंगे इसके बारे में जानेंगे भाई, इसको हम थिनेस्ट पार्ट के नाम से भी जानते हैं, थिनेस्ट पार्ट के नाम से भी हम जानते हैं। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो है ना, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, इसको थिनेस्ट पार्ट के नाम से भी हम लोग जानने का काम करते हैं। हाँ, एक चीज मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इसको डिवाइड किया गया भाई, आप देखेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा, अब एक एक करके इसको समझने का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो हमारा अर्थ का एक स्लाइस है भाई, है ना, और यहाँ पे पहले हम लोग क्रस्ट की बात कर रहे हैं, पहले हम लोग यही बना करके देख रहे हैं। ये वाला जो पार्ट हमारा है भाई, ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसको मैंने कहा क्रस्ट। अब इसको थिनेस्ट पार्ट बोला जा रहा है भाई, ये क्या है, ये क्या है भैया, ये थिनेस्ट पार्ट है। थिनेस्ट पार्ट इन विच कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, आप देखोगे यहां से यहां तक का, आप देखेंगे इसका जो थिकनेस है ना, इसका जो थिकनेस है आप देखोगे, यानी कि जहां तक मेंटल, जहां से मेंटल स्टार्ट होता है, तो 0 टू मेंटल स्टार्ट होता है, वहां तक बेसिकली ये 35 किलोमीटर पाया जाता है, इसलिए इसको थिनेस्ट। अब कंफ्यूज यहां पे नहीं होना है कि भाई 35 किलोमीटर पे भी थिनेस्ट पार्ट बोल रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला जो मेंटल है और कोर है वो हजारों में है, तो उसके अपेक्षा ये 35 किलोमीटर क्या है, थिनेस्ट ही है ना। आगे मैं बताऊंगा आपको, थिनेस्ट पार्ट है ना। नेक्स्ट देखेंगे ये थिनेस्ट पार्ट, तो आप समझ गए क्यों है, 35 किलोमीटर है, मेंटल कोर का और ज्यादा है, इसीलिए ये क्या है, ये थिनेस्ट पार्ट है। अब इसको मैंने बताया आपको कि इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, यानी कि क्रस्ट के दो भाग है ना। आप देखोगे यहाँ पे, आप अच्छे से देखिए, क्रस्ट के दो भाग है बेसिकली। आप देखिएगा एक तरफ जो है ना कंटिनेंटल है, आप देखोगे कंटिनेंटल
कंटिनेंटल क्रस्ट है, एक तरफ क्या है कंटिनेंटल क्रस्ट है और दूसरी तरफ आप देखोगे ओशियनिक क्रस्ट। एक तरफ कंटिनेंटल क्रस्ट है, दूसरी तरफ आप देखोगे ओशियनिक क्रस्ट है। तो ये कंटिनेंटल क्रस्ट की जैसे ही हम बात करेंगे सिंपली, कंटिनेंटल क्रस्ट जो है ये 35 किलोमीटर में है ना इसका थिकनेस है, ये स्प्रेड है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप जाओगे बेसिकली तो 35 किलोमीटर तक जो है इसका थिकनेस पाया जाएगा। ओशियनिक क्रस्ट की जब हम बात करेंगे तो ये मात्र आप देखोगे, आपको देखना है यहां पे क्या है भाई, आप देखिएगा यहां पे हाँ जी, तो इसको आप देखोगे सिंपली कि ये क्या है, ये 5 किलोमीटर तक पाया जाता है, ये 5 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसको हम लोग देखने का काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं जल्दी जल्दी एकदम जल्दी। हाँ जी बहुत खूब, आगे देखते हैं। आप देखिएगा कि जैसे कंटिनेंटल क्रस्ट की बात हमने की और एक तरफ हमने की ओशियनिक क्रस्ट की हमने बात की। इस तरीके से जैसे मान लो, इस तरीके से आप समझिए इसको, इस तरीके से ये वाला जो है आप देखेंगे, ये वाला क्या है, ये वाटर बॉडीज है भाई, ये ओशन है और ये हमारा लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट्स है जिसको हम कंटिनेंटल क्रस्ट बोल रहे हैं और इसको ओशियनिक क्रस्ट का नाम हम देंगे, ओशियनिक क्रस्ट का नाम देंगे। अब यहां से यहां तक का जो आप देखेंगे इसका जो थिकनेस है बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये 35 किलोमीटर तक है। अब आप देखोगे कि ओशंस में जब हम जाएंगे तो उसका भी अपना एक सरफेस होगा ना जी, उसका भी अपना एक क्रस्ट होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि उसका अपना एक क्रस्ट, उसका अपना एक सरफेस नहीं होगा, उसका भी अपना एक फ्लोर होगा है ना नीचे। जब यहाँ पे बेसिकली जब आप ओशन में आओगे यहाँ पे तो उसका एक क्रस्ट तो पाया जाएगा ना, यहाँ पे आकर के आप सिंपली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, इसका एक क्रस्ट हो गया, उसका फ्लोर हो गया है ना। तो आप देखोगे इसका जो थिकनेस है यही आप देखोगे 5 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये बेसिकली कितने किलोमीटर तक पाया जाता है भाई, 5 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, 5 किलोमीटर तक हम इसको देख सकते हैं कि पाया जाता है। अब आप देखोगे ये कंटिनेंटल क्रस्ट की जब हम बात करेंगे, सिंपली कंटिनेंटल क्रस्ट की जब हम बात करेंगे, कंटिनेंटल क्रस्ट की जब हम बात करेंगे, कंटिनेंटल क्रस्ट, तो इसमें दो चीज है ना काफी इंपोर्टेंट होता है। ये किससे मिलकर के बना हुआ होता है, आप देखेंगे Si और इधर भाई Al, ये हो गया आपको सिलिका, ये क्या हो गया सिलिका, और ये हो गया एल्यूमिना, एल्यूमिना। देखिए हम बैक जा करके देखें, एक मिनट यहाँ पे आप देखिएगा, सिंपली बैक जा करके देखें तो आप देखेंगे ये जो कंटिनेंटल क्रस्ट हमारा है, ये वाला जो पार्ट बेसिकली है कंटिनेंटल क्रस्ट में भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। कंटिनेंटल क्रस्ट में जो अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट की जब हम बात करेंगे, ये दो चीजों से मिली, इसमें दो चीजें होती हैं, आप बेसिकली देखोगे सियाल से मिलके ये बना होता है, सियाल से है ना, आप देखोगे सियाल से मिलके बना होता है, सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिना मुख्यतः इसमें बने होते हैं। आगे की तरफ हम लोग देखते हैं भाई, यानी कि मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि एक तरफ जो है सिलिका होती है और दूसरी तरफ एल्यूमिना, इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म जो है ना आप देखेंगे सियाल के रूप में बोलते हैं। दैट मींस कि कंटिनेंटल क्रस्ट जो है वो सियाल से आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा ये मेहनत और ये आप लोगों के लिए जो मैंने शुरू किया हुआ है ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करेंगे, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये काफी बेनिफिशियल है आपके लिए ये मील का पत्थर साबित होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप
आप इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और हम आपको आगे भी इसी तरीके से बेसिकली बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और आप देखेंगे कि हम लोगों का भी उत्साहवर्धन होता रहे, ताकि आपके लिए नए नए अच्छे से एकदम वीडियो लाते रहे जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो। थैंक यू, जय हिंद।